देखिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये एक एमडीसी का सब्जेक्ट है जो बीए और बीएससी के लिए उपयोगी है। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैंकिंग, फीचर ऑफ बैंकिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग। मतलब बैंक्स के आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, बैंक का मीनिंग पढ़ेंगे और बैंक के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, बैंकिंग क्या होती है। देखो, बैंकिंग का मतलब क्या है। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर आप अपने पैसों को, आप अपनी मनी को क्या करते हो, मैनेज करवाने का काम करते हो। जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग के अंदर हम कुछ सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे मतलब कहने का, बैंक हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर कोई संस्था, अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम बैंक की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, या ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। वो सर्विस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कीपिंग मनी सेफ। आप क्या करते हो, बैंक का एक मेन काम है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपके पैसे को सेफ रखने का काम करती है, चोरी होने से बचाती है, उसको एक सेफ्टी प्रदान करती है। जैसे आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट के रख देते हो, या और भी खाते होते हैं कई प्रकार के, जैसे आपके करंट अकाउंट हो गए, आरडी अकाउंट हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट मतलब जिसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटिंग एंड द विड्रॉइंग द मनी। आप क्या कर सकते हो, ऐसी संस्था जो आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि आप अपने पैसे को जमा करा सकते हो और कभी भी उसको निकलवा सकते हो। बैंक वो संस्था होती है जो आपको लोन देने का काम करती है। बैंक वो संस्था है जो आपके मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करती है। बैंक वो संस्था है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसे को किसी शेयर में, किसी डेबेंचर में, किसी भी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई संस्था या ऐसे काम जो ये सारे कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, सारे काम किए जा रहे हैं, ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोला जाता है। जो आपके पैसे को सेफ रखे, जो आपके पैसे को डिपॉजिट करवा के रखे, जो आपके पैसे को कभी भी निकलवाने की परमिशन दे, जो जमा हुआ पैसा बाहर किसी दूसरे लोगों को उधार दे, और आपके पैसे को दूसरे खाते के अंदर या कहीं दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर करवाने का काम करे, या आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करवाने का काम करे। तो ऐसी सभी फंक्शन के ग्रुप फॉर्म को क्या बोला जाता है, बैंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बैंकिंग के कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, कि आप कैसे पहचानोगे कि इस संस्था के द्वारा किया गया काम एक बैंक के द्वारा किया गया काम है। तो उसके कौन कौन से हमारे पास में करेक्टरिस्टिक या फीचर हो सकते हैं बैंकिंग के। सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है सेफ गार्ड डिपॉजिट। आप सेफ गार्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, देखो आप लोग बैंकों के अंदर पैसा क्यों जमा करते हो। बैंक का एक फीचर है कि वो आपके पैसे को एक सेफ्टी प्रदान करता है। अगर आप घरों के अंदर पैसा अपने पास में रखोगे, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अगर आप कैश रखोगे, तो वो पैसा खो जाने का डर है, चोरी हो जाने का डर है ना। इस चीज से सेफ्टी लेने के लिए आप क्या करते हो, अपना पैसा बैंक के अंदर ले जाकर जमा करते हो। तो बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके द्वारा जमा किए हुए पैसे को हम सेफ्टी प्रदान करें। तो बैंकिंग का पहला कार्य कस्टमर के पैसे को सेफ्टी प्रदान करना है। नेक्स्ट अगर हम अपने फीचर की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है मेक द विड्रॉल ऑफ द मनी। आपने अब अपना पैसा बैंक के अंदर जमा कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना पैसे को जब चाहो तब नहीं निकलवा सकते। बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप किसी भी टाइम अपने पैसे को, आजकल तो किसी भी टाइम का मतलब 24x7 कभी भी आप अपने पैसे को यूज कर सकते हो। पर फिजिकल फॉर्म में निकलवाने के लिए एक टाइम लिमिट हमारे पास में होती है कि भाई जब तक बैंक के वर्किंग आवर्स है, या आजकल तो हमारे पास में एटीएम वगैरह है, तो एटीएम्स के थ्रू भी हम अपना पैसा बैंक से कभी भी निकलवा सकते हैं, बशर्ते कुछ अकाउंट के ऊपर इसकी लिमिट होती है। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। बैंक के अंदर जब आप अपना पैसा जमा करते हो तो किसी एक टाइप का अकाउंट नहीं होता, बल्कि बैंक आपके लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट की आपको फैसिलिटी देते हैं। जैसे इसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के खाते खुलवा कर अपना पैसा जमा कर सकते हो। ये भी आपका बैंकिंग का एक फीचर है। जैसे अगर हम खातों की बात करें तो हमारे पास में अनेक प्रकार के खाते हो सकते हैं। जैसे आपके पास में करंट अकाउंट,
सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे आरडी के नाम से जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसे एफडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोवाइड लोन। बैंक क्या करता है, आपका जो जमा पैसा है वो अपने पास ही जमा करके नहीं रखता, बल्कि उसे किसी दूसरे बंदे को, नीडेड बंदे को क्या करता है, उधार देने का काम करता है। तो बैंक क्या करता है, जरूरतमंदों को जो उसके पास में पैसा जमा है उसे नीडेड पर्सन को उधार दे देता है, यानी ताकि उनका काम चल जाए, है ना, उनको बोरो करने का काम करता है। जैसे अगर लोन की बात करें तो लोन भी हमारे, जैसे अकाउंट के अलग अलग टाइप होते हैं, तो लोन्स भी आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपने करंट लोन ले रखा है ना, फिक्स लोन ले रखा है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास में आ गया है ना, कैश क्रेडिट आपके पास में आ गया, डिमांड लोन आपके पास में आ गया। ये लोन के अलग अलग हमारे पास में प्रकार हो सकते हैं। इनके मीनिंग के बारे में, आपके खातों के प्रकार के बारे में और बैंक लोन के बारे में आगे डिटेल के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में फीचर की अगर बात करें तो अगला हमारे पास में फीचर है एक्ट एज एजेंट ऑफ कस्टमर। बैंक जो होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है कस्टमर्स के लिए, यानी कि बैंक क्या है, कस्टमर के नजर में एक एजेंट होता है, यानी कस्टमर के कहने पर बैंक, कस्टमर के ऑर्डर पर बैंक सारे काम करता है। कस्टमर जब कहेगा कि भाई मेरे पैसे इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसके ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर ही बैंक ये काम करता है। कहने का मतलब बैंक कस्टमर के नौकर के ऊपर, नौकर के तरह काम करता है, उसके ऑर्डर के ऊपर चलने का काम करता है। जैसे अगर कस्टमर कहेगा कि भाई मेरे खाते से पैसे निकाल दिए जाए, इस बंदे के खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, है ना, मेरे को एक ट्रैवलिंग चेक इशू कर दिया जाए, है ना, ये भी क्या हो सकता है, बैंकों के कस्टमर के द्वारा बैंकों को दिए गए ऑर्डर होते हैं और बैंक को उनके बिहाफ के ऊपर जो वो कह रहे हैं वो काम करना पड़ता है अपने दायरे में रहते हुए। नेक्स्ट हमारे पास में करेंसी इशू। बैंक का अगला फीचर है कि बैंक क्या करता है, करेंसी को इशू करने का काम करता है। सभी बैंकों के पास में करेंसी को इशू करने की पावर नहीं है। हमारे पास में आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, जो कि इंडिया का एक एपेक्स बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, उसके पास में करेंसी को इशू करने का अधिकार प्राप्त है। अब आरबीआई को भी सभी नोटों को इशू करने का अधिकार नहीं है। वो 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी के सभी नोट को छापने का अधिकार रखता है। तो बैंक क्या करता है, करेंसी को छापने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास में करेंसी को छापने का या इशू करने का मतलब है कि बैंक सिर्फ, हमारे पास में सिक्के नहीं, सिर्फ कागजी नोट को छापने का अधिकार होता है। सिक्कों को ढालने का या छापने का अधिकार भारत सरकार के पास में है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट को भी छापने का अधिकार भारत सरकार के पास में, आरबीआई के पास में नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। ये शायद हमने फीचर आगे पीछे मतलब कि पहले वाले पॉइंट्स के अंदर पढ़ लिया है। ये पॉइंट हमारे पास में रिपीट है। जैसे बैंक आपको कई तरीके के अकाउंट की फैसिलिटी देता है, जैसे हमारे पास में करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया और रेकरिंग डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में फीचर है डिफरेंट ई बैंकिंग फैसिलिटी। बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को अलग अलग प्रकार की एनवायरनमेंट के हिसाब से या आज के चलन के हिसाब से, जैसे जैसे एनवायरनमेंट हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट से ई एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, तो बैंक भी अपनी फैसिलिटीज को बदल रहा है और बैंक अपने कस्टमर्स को ई बैंकिंग जैसी फैसिलिटी भी प्रदान करता है। ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर बैंक क्या करता है, जैसे आपके पास में निफ्ट हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस हो गया, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास में, आरटीजीएस हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास में बैंक की हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंस आती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है हमारे पास में बैंकों के लिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक्स इनकरेज द सेविंग। देखो बैंक क्या करता है, सेविंग को इनकरेज करता है। अगर आपको अगर अगर आपको ये लालच ना दिया जाए कि भाई आप अपना पैसा जमा करो और उसके ऊपर हम आपको ब्याज देंगे, तो आप कभी भी सेविंग्स नहीं करोगे। अगर आप अपना पैसा घर के अंदर पड़ा रखोगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और आप सेविंग्स भी नहीं करोगे। बैंक जैसी संस्थाएं होने के कारण आप अपना पैसा इंटरेस्ट के लालच के अंदर बैंकों के अंदर जमा करके रखते हो, जो कि एक सेविंग का एक टाइप है।
तो बैंक क्या करता है, आपकी सेविंग को एनकरेज करने का काम करता है। बैंक सिर्फ आपका पैसा जमा ही नहीं करता, बल्कि सेविंग्स को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का भी काम करता है। जैसे आपके शेयर हो गए, डेबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, जिसके कारण आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर ब्याज और डिविडेंड की फॉर्म के अंदर आपको कंसिडरेशन मिलता है, जिसके कारण आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है, आपकी कैपिटल बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास में वही पॉइंट है कैपिटल एप्रिसिएशन का, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक क्या करता है, पैसे से पैसे बनाने का काम करता है। आप पैसे से पैसा कैसे बनाता है, जैसे आप लोगों ने पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो वो पैसा बैंक अपने पास में ही नहीं रख लेता, बैंक आपके द्वारा जमा किया हुआ पैसा बाहर उधार दे देता है। तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, मान के चलो बैंक के पास में आपने 100 रुपया जमा कर दिया, बैंक आपको 5% की रेट से आपको ब्याज देगा, और जबकि ये 100 रुपया नीडेड पर्सन को आगे उधार देने का काम करेगा, और उसके ऊपर आपको दिया जाने वाले ब्याज से ज्यादा ब्याज कमाएगा, यानी कि ज्यादा चार्ज करेगा। यानी कि अगर उसने 7% का इंटरेस्ट चार्ज किया दिए हुए पैसे के ऊपर, तो इसका मतलब बैंक को 2% का मुनाफा हो गया, जिसकी वजह से बैंक क्या करता है, अपना कैपिटल को फॉर्म करने का काम करता है, कैपिटल को एप्रिशिएट करने का काम करता है, कैपिटल को फॉर्मेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ द फंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बैंक क्या करता है, आपके पैसे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, एक खाते से दूसरे खाते के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके जैसे हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे ई बैंकिंग की अगर हम बात करें, तो जैसे आपके पास में निफ्ट हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, इन जैसी सुविधाजनक सिस्टम के थ्रू, या इन जैसी ऐप के थ्रू, या इन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप अपने पैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर एक क्लिक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैंक आपको ऐसी फैसिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में लॉकर की फैसिलिटी। बैंक क्या करता है, आपको एक धातु नीमा एक बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपनी कीमती चीजों को उसके अंदर रख सकते हो, जैसे सोना, चांदी और भी कीमती धातुओं को। बैंक इसके बदले में आपसे रेंट चार्ज करता है ना, और बैंक टाइम टू टाइम आपको बुलाकर आपको आपके लॉकर को भी चेक करवाने का काम करता है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो बैंक क्या करता है, घरों के अंदर आप प्रीशियस धातुओं को ऐसे रिस्की वे के अंदर ना रखो, तो इसलिए बैंक अपने प्रीमाइस के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक धातु नुमा बॉक्स प्रोवाइड करवा देता है, जिसे क्या बोला जाता है, लॉकर की फैसिलिटी बोला जाता है। बदले में बैंक इसके ऊपर अपना रेंट या किराया चार्ज करता है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अगला है हमारे पास में इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स के या लोग आम जनता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी सुधारने का काम करता है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बैंक कैसे सुधारता है, बैंक क्या करता है, जिसके पास में सेविंग्स ज्यादा है उसका पैसा अपने पास में जमा कर लेता है, बदले में उसको ब्याज दे देता है, और जो नीडेड है उन लोगों को ये उधार के तौर के ऊपर देता है, जिसके कारण वो अपनी जरूरत का सामान खरीद पाए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है। ये थी हमारे पास में बैंक्स की कुछ इंपॉर्टेंस। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी का हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।